नमस्कार साथियों, पेंशनरों की लंबी लड़ाई को बड़ी सफलता मिलती दिख रही है क्योंकि फरवरी को सीधे खातों में 7,500 प्लस डीए आने की चर्चा तेज है और सवाल उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार इसकी अंतिम मंजूरी दे दी है। वहीं अशोक रावत जी के हालिया ऐलान ने सरकार के गलियारों में हलचल मचा दी है। ऐसे में अगर आप भी ईपीएस 95 न्यूज पेंशनर हैं तो आज की ये जानकारी आपके भविष्य की दिशा बदल सकती है। दोस्तों, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं क्योंकि पहले ये भरोसा दिलाया गया था कि 1 फरवरी से पेंशन खातों में आ जाएगी, लेकिन अब सामूहिक रूप से यह निर्णय सामने आया है कि 7 फरवरी तक सभी के खातों में 7,500 प्लस डीए लागू होने की प्रक्रिया पूरी होगी। अब सवाल यह है कि 7 फरवरी को वास्तव में क्या संकेत मिलेगा और यदि उस दिन राशि नहीं पहुंची तो 12 फरवरी को क्या कदम उठाया जाएगा। आइए इसे क्रम से समझते हैं। साथियों, इस समय सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक केवल एक ही मुद्दे की चर्चा है, 7,500 प्लस डीए, और सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने इस प्रस्ताव पर बड़ी सहमति जताई है। वर्षों से चल रहे संघर्ष को अब निर्णायक मोड़ पर माना जा रहा है। अशोक रावत जी के नेतृत्व में एनएजीए में जो बदलाव आया है उसने सरकार को साफ संदेश दे दिया है कि अब और देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। रावत जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 7 फरवरी वह तारीख है जब पेंशनरों के खातों में बढ़ी हुई राशि का संकेत मिल जाना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास अब समय बहुत कम बचा है। यह भी दावा किया जा रहा है कि इस बार पेंशन में 1,000 या 2,000 की मामूली बढ़ोतरी नहीं बल्कि सीधे 7,500 प्लस डीए के फॉर्मूले को लागू किया जाएगा। और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि हक नहीं मिला तो चयन या समझौते का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। रावत जी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 7 फरवरी तक सरकार ने लिखित आदेश जारी नहीं किया या खातों में पैसा भेजने की प्रक्रिया शुरू नहीं की तो इसे पेंशनरों का अपमान माना जाएगा। उनका साफ कहना है कि इस बार मांगें पूरी होकर ही रहेंगी। अगर 7 फरवरी को पैसा नहीं दिखा तो सभी को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि 12 फरवरी से देशव्यापी आंदोलन फिर शुरू होगा जो पहले से कहीं अधिक व्यापक, तीखा और निर्णायक होगा। पेंशनरों ने तय कर लिया है कि दिल्ली की सड़कों से लेकर हर राज्य की राजधानियों तक उनकी आवाज गूंजेगी। साथियों, आज का दिन इतिहास में दर्ज होने की क्षमता रखता है, क्योंकि दिल्ली के मंच से अशोक रावत जी की हुंकार ने सत्ता के गलियारों में बेचैनी पैदा कर दी है। उनका संदेश बिल्कुल साफ है कि यह भीख नहीं बल्कि अधिकार की मांग है। और सूत्र यह भी संकेत दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय में ईपीएस 95 से जुड़ी फाइलों पर गतिविधि तेज हो गई है। 7 फरवरी कोई साधारण तारीख नहीं बल्कि वह दिन है जिसे देश के लाखों बुजुर्गों की उम्मीदों से जोड़ दिया गया है। 7,500 प्लस डीए अब सिर्फ एक मांग नहीं रह गई बल्कि पेंशनरों के स्वाभिमान का प्रतीक बन चुकी है। रावत जी ने यह भी कहा कि सरकार ने अब तक केवल आश्वासन दिए हैं, लेकिन अब आश्वासन का दौर खत्म हो चुका है। यदि 7 फरवरी को खातों में पैसे नहीं दिखे तो इसे खुले संघर्ष की शुरुआत माना जाएगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि 7,500 प्लस डीए कोई खैरात नहीं बल्कि उन कर्मचारियों का हक है जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के निर्माण में लगा दिया। प्रधानमंत्री मोदी से सीधे अपील करते हुए रावत जी ने कहा कि अब समय आ गया है कि घोषणाओं को जमीन पर उतारा जाए। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि अगर 7 फरवरी को राशि नहीं आई तो 12 फरवरी से शुरू होने वाले आंदोलन की कल्पना भी आसान नहीं होगी। ये केवल धरना प्रदर्शन नहीं बल्कि हर गांव और हर शहर से पेंशनरों की सड़कों पर मौजूदगी होगी और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सीधे बैंक खातों में 7,500 की एंट्री नहीं हो जाती। यहां सवाल केवल रकम का नहीं बल्कि उस सम्मान का है जो सेवानिवृत्ति के बाद एक कर्मचारी को मिलना चाहिए। और रावत जी ने साफ कहा है कि तारीखें बहुत दी जा चुकी हैं, अब परिणाम चाहिए। सूत्रों का दावा है कि वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के बीच
एक गोपनीय बैठक हुई है, जिसका उद्देश्य बजट सत्र से पहले ईपीएस 95 पेंशनरों की मांगों को सुलझाना है। सरकार यह भी जानती है कि बजट के समय करोड़ों बुजुर्गों की दुआओं का कितना महत्व होता है, इसीलिए 7 फरवरी को किसी बड़े ऐलान की उम्मीद की जा रही है। लेकिन रावत जी ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है, जिसमें प्लान ए के तहत 7 फरवरी को सीधे खातों में पैसा और 7,500 प्लस डीए का नोटिफिकेशन, जबकि प्लान बी के तहत 12 फरवरी को भारत बंद जैसी स्थिति पैदा करने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि हमने इस देश की मिट्टी में अपना खून पसीना बहाया है और आज जब हमारी ताकत कम हुई है तो हमें भटकाया जा रहा है। अब या तो 7 तारीख को खुशहाली आएगी या 12 तारीख को बदलाव की लहर उठेगी। उन्होंने उन बुजुर्गों की स्थिति का उदाहरण भी दिया जो सीमित पेंशन में दवाइयों और घर का खर्च संभाल रहे हैं, और सवाल उठाया कि क्या यह न्याय है सरकार के सबका साथ सबका विकास के वादे में पेंशनर भी शामिल हैं या नहीं। रावत जी ने वर्षों की मेहनत और दिल्ली के चक्कर काटने का जिक्र करते हुए कहा कि अब वक्त है एकजुट होकर खड़े होने का। उन्होंने साफ किया कि यह आवाज अब दबने वाली नहीं है, और अगर 7 फरवरी को खातों में 7,500 नहीं आए तो 12 फरवरी को पूरा देश देखेगा कि बुजुर्गों की ताकत क्या होती है। अंदरूनी सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय ने पेंशन बढ़ोतरी का एक चरणबद्ध ड्राफ्ट तैयार किया है, लेकिन रावत जी ने इसे ठुकराते हुए कहा कि किस्तों में अधिकार नहीं चाहिए, बल्कि पूरा 7,500 प्लस डीए एक साथ चाहिए। उनकी टीम ने 12 फरवरी के लिए ब्लैक डे और जेल भरो आंदोलन की रूपरेखा भी बना ली है, और यदि 7 फरवरी को अपेक्षित ऐलान नहीं हुआ तो यह आंदोलन 1974 जैसी हड़ताल की याद दिला सकता है। आज हर रिटायर्ड कर्मचारी यह सवाल पूछ रहा है कि जब सांसदों और विधायकों की पेंशन तेजी से बढ़ सकती है तो पेंशनरों की मामूली राशि बढ़ाने में इतना समय क्यों लग रहा है। हालात अब ऐसे हैं कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है, और रावत जी ने सीधे केंद्र सरकार को चुनौती दी है। 7 फरवरी सरकार के लिए विश्वास की परीक्षा है, क्योंकि यदि 7,500 प्लस डीए का ऐलान नहीं हुआ तो 12 फरवरी को इतिहास बदलने की चेतावनी दी गई है। सरकार पर भारी दबाव की खबरें हैं, और एनएससी के नेतृत्व में दिखाई गई एकता ने एजेंसियों तक को सक्रिय कर दिया है। रावत जी का कहना है कि इस बार कोई कमेटी या सर्वे नहीं, बल्कि सीधे डीबीटी के जरिए 7,500 की पहली किस्त आनी चाहिए, और मांगे पूरी होने तक घर वापसी नहीं होगी। उन्होंने चेताया कि यदि फिर से धोखा हुआ तो 12 फरवरी को होने वाला आंदोलन केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रेल रोको, सड़क जाम और हर गली तक फैलेगा, और तब तक जारी रहेगा जब तक लिखित आदेश हाथ में न आ जाए। अंत में रावत जी ने कहा कि 7 फरवरी सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि सरकार की साख का सवाल है। या तो उस दिन न्याय मिलेगा, या फिर 12 फरवरी से ऐसा जनसैलाब उठेगा जिसे संभालना मुश्किल होगा। फैसला अब सरकार के हाथ में है कि वह पेंशनरों को उनका हक देती है या एक बड़े आंदोलन का सामना करती है। जय हिंद, जय भारत, पेंशनर एकता जिंदाबाद।